वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 2, 4, 6√3 तथा 8 किलोमीटर के 4 बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 बल जो है एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। पहले और दूसरे बलों के बीच 60 डिग्री का कोण है। पहला 2 है और फिर 4 है के बीच 60 डिग्री कोण है। दूसरे और तीसरे बलों के बीच 90 डिग्री का कोण है तथा तीसरे और चौथे बलों के बीच 150 डिग्री कोण है। बलों का परिणामी तथा उसकी दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, ये फिगर जो है क्वेश्चन के साथ नहीं दिया गया है, हमने बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन पढ़ते समय। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के इमेज को, इस फिगर को बनाना रहेगा। तो सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग P1 क्या लेंगे, लिख लेते हैं। P1, P2, P3 और P4 क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 6√2 किलो न्यूटन एंड 8 किलो न्यूटन, ऐसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको। इसी प्रकार से θ1, θ2, θ3 और θ4 क्या लेने वाले हैं, ये भी हम लोग लिख लेंगे। तो θ1 क्या होगा, ये जो है सीधी रेखा पर है, जिसको 0 रख लेंगे। θ2 कितना है, 60 डिग्री है। θ3 कितना है, तो 60 और इसको जोड़ देंगे 150 हो जाएगा। ठीक, θ4 कितना है, तो यहाँ से तो 150, 150, 300। ठीक, अब क्या करेंगे, समेशन x निकालेंगे। समेशन x निकालेंगे तो क्या करेंगे कि सबको लिखेंगे, फार्मूला में जानते हैं। P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 प्लस P4 cos θ4। ठीक है, तो क्या होगा, P1 का मान 2, θ1 का मान 0 प्लस P2 का मान 4, cos θ2 का मान 60 डिग्री प्लस P3 का मान 6√2, cos θ3 का मान 150 प्लस P4 का मान 8, cos θ4 का मान 300। इसको अब कैलकुलेटर में वैल्यू रख देना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे, आइए देखते हैं। 2 cos 0 प्लस 4 cos 60 डिग्री प्लस 6√2 cos 150 प्लस 8 cos 300, वैल्यू आएगा 0.65। तो देखिए थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन दिया √3, 6√3 और हम लोग जो है √2 रख दिए हैं। यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर भी √3 होगा, तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे √3 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन से मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए आगे क्या करना है, सेम चीज़। अब कहना है P1 sin θ1 प्लस P2 sin θ2 प्लस P3 sin θ3 प्लस P4 sin θ4। ठीक है, सबका मान रख देंगे। 2 sin 0 डिग्री प्लस 4 sin 60 डिग्री प्लस 6√3 sin 150 डिग्री प्लस 8 sin 300 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है। 2 sin 0 डिग्री प्लस 4 sin 60 डिग्री प्लस 6√3 sin 150 डिग्री प्लस 8 sin 300। तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.73, 1.73, जो कि सही है। अब
इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। आर इजकल टू क्या होता है, समेसन एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। समेसन एक्स को कैपिटल एक्स और समेसन वाई को कैपिटल वाई। तो समेसन यहीं पर करते हैं, समेसन एक्स का मान क्या है -1 का स्क्वायर प्लस वाई का क्या है 1.73 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस क्या करेंगे 1.73 का स्क्वायर कर देंगे। जो वैल्यू आ रही है उसको अंडर रूट में कर देंगे। 1.99 कितना रहा 1.99 1.998 एंड लगभग की 2 किलो न्यूटन। आर का मान कितना आ गया 2 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, दिशा भी ज्ञात करना है, तो इसी पेज में कर देते हैं। दूसरे पेज में कहाँ जाएंगे, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y का मान कितना है 1.73/1, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ tan इनवर्स आ गया, कितना मान आएगा 1.73 ब्रैकेट क्लोज आएगा 59.97 यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज, अगर यहाँ पे इसका माइनस नेगेटिव है, अगर माइनस रख देंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसका माइनस आने का क्या मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू के लिए 180 माइनस 60 करना पड़ेगा, तब थीटा की सही वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री, तब ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका माइनस यहाँ पे कंसीडर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कम से कम एक बार खुद से करें इसको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को पढ़ें, फिगर को बनाएं, सबकी वैल्यू को रखें, फार्मूला लिखें, वैल्यू रखें, फिर कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, फिर आंसर लेकर के आएँ। ओके, तो कम से कम इस क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।